तो गाइस, नरेशन के पार्ट में आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंटरोगेटिव से रिलेटेड डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को सिखाऊंगा। देखिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटरोगेटिव के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इंटरोगेटिव का जो हिंदी है, प्रश्नवाचक कुछ लोग बोलते हैं, प्रश्न सूचक बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इंटरोगेटिव हैज टू टाइप्स, इसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। डायरेक्ट इंटरोगेटिव के कुछ टीचर इसे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग सेंटेंस। और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस को कुछ लोग बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू फैमिली वर्ड, ठीक है। इसे बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू फैमिली वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो रही बात, ठीक है, अलग अलग लोग नाम से जानते हैं। तो इनडायरेक्ट के डायरेक्ट इंटरोगेटिव, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव पार्ट होते हैं। लेकिन अगर इस पर डायरेक्ट से अगर आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ जाए, यानी डायरेक्ट से नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पड़े, तो क्या इसके लिए रूल्स है, क्या कंडीशन है, इसमें देखिए। डायरेक्ट इंटरोगेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आरएस का पार्ट, यानी ये जो आरएस पार्ट है, अगर आरएस का पार्ट डायरेक्ट इंटरोगेटिव पर बना हो तो इसके लिए यहां पर कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। क्या कि सबसे पहले सैड या सैड को चेंज करेंगे आस्क्ड में। क्या करेंगे? सैड हो या सैड टू हो, उसको आप चेंज करेंगे आस्क में। यहां पर सैड सैड से कोई मैटर नहीं, बस सैड चाहे सैड हो, बस आपको चेंज करना है आस्क में। दूसरी बात, कनेक्टर के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि असर्टिव में आप दैट का यूज कर रहे थे, लेकिन इसमें इंटरोगेटिव में आपको इफ या वेदर में से कोई एक यूज करेंगे। थर्ड है टेंस चेंजिंग एज यूजुअल, टेंस का चेंजिंग तो होगा भाई, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। प्रोनाउन भी चेंज होगा, नियरेस्ट वर्ड भी चेंज होगा, यानी सभी चेंजिंग होगा। ये लास्ट पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, आरएस का पार्ट पॉजिटिव में चेंज करते हैं। अब देखिए, ये जो आरएस सेंटेंस लिखा हूं यहां पर एक एग्जांपल है कि ये जो आरएस है, तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव में रहेगा, ठीक है। ये सेंटेंस हमेशा इंटरोगेटिव में रहेगा, लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो भले ये इंटरोगेटिव में है लेकिन आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल से क्लियर होगा। देखिए, She said to me, उसने मुझसे कही कि हैव यू टेकन द लंच, कि क्या तुम लंच कर लिए हो। उसने हमसे क्वेश्चन कर डाली। तो अब इसे हम चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? इनडायरेक्ट में। तो चलिए, इस आरएवी का पार्ट में किसी प्रकार की चेंजिंग, माने सब्जेक्ट कुछ भी रहे तो जो भी रहे वो लिख लिया जाएगा। सी को सी लिखेंगे, यहाँ सैड हो चाहे सैड टू हो उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। टू के बाद जो भी ऑब्जेक्ट मी वगैरह कुछ भी हो सेम कॉपी कर लिया, मी है तो मी। अब यहां पर फ्री है, जैसे इस आरएस को और आरबी को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए इफ लगाए या वेदर लगाए, तो चलिए इफ लगाते हैं, इफ। अब देखिए, हैव हैज, ये सेंटेंस आपको चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है। हैव और हैज को चेंज करते हैं हैड में, लेकिन पहले हम प्रोनाउन तो बदल लें। अगर हम यहां पर हैव को हैड कर दें, ठीक, यू को चेंज कर मी में तो आई हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बनेगा कहां? ये पॉजिटिव नहीं बनेगा, वो तो इंट्रोगेटिव ही रह जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इसको छोड़िए, यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा, सॉरी, यहां पर यस, यहां पर जो भी हेल्पिंग वर्ब हो पहले उसको छोड़ते हैं। सेकंड नंबर पर हमेशा प्रोनाउन आता है, तो इस प्रोनाउन को वॉच करेंगे, बढ़िया से देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंजिंग। तो चलिए, सेकंड पर्सन के चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस केस में है? तो नॉमिनेटिव में है, तो जब यह नॉमिनेटिव में है तो मी का नॉमिनेटिव क्या होगा? आई। अब जाकर के आप क्या करें, अब जाकर के आप हैव को चेंज करें हैड में, तब ये पॉजिटिव का रूप ले लिया, ठीक। आई हैड, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म। टेकन को टेकन लिखेंगे, द लंच लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे कि लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क आता है उसे हटा देते हैं, ये सिंगल कॉमा वगैरह क्वेश्चन मार्क वगैरह सब हटा देते हैं। सब आपने काम किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक। आगे देखिए, आई सेड टू देम, मैंने उनसे कहा कि आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ, कि क्या तुम आप स्कूल जा रहे हो, क्वेश्चन किया। तो इस वाले पार्ट को चेंज करेंगे, ठीक है। आई को आई लिखेंगे, सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे, है ना। देम को देम लिखेंगे,
यहाँ कनेक्टर इफ या वेदर कोई लगा सकते हैं। अब आर को अभी छोड़ेंगे, फिर प्रनाउन यू आ गया, तो सेकंड पर्सन प्रनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ये नॉमिनेटिव में है तो इसकी चेंजिंग यही होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन की प्रनाउन को चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसकी केस देखेंगे ना, हमेशा केस दिखना होता है, अगर केस नहीं देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जब यहां पर ये नॉमिनेटिव केस में है, तो इसलिए जब यह नॉमिनेटिव में है तो देम का नॉमिनेटिव होगा दे, ओके दे। अब इस आर एम को चेंजिंग करेंगे वाज वर्ब में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो इसकी चेंजिंग होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो यू को चेंज किया दे में, तो यहां दे, तो दे के साथ होगा वर्ब, ठीक। गोइंग, यस, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, नाउ को देन, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क हट गया। He said to me, do they make face these days? उसने मुझसे कहा कि क्या वे लोग इन दिनों तुमको मेक फेस कर रहे हैं, मतलब चिढ़ा रहे हैं तुमको। तो चलिए क्वेश्चन किया, तो यहां ही को ही लिखेंगे, said to को asked चेंज करेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्ट कॉपी कर लेंगे, फिर कनेक्टर इफ लगाएंगे, ओके। डू को छोड़ेंगे, ये रूल है ना भाई, जब आप हेल्पिंग वर्ब को छोड़ेंगे प्रनाउन पर पहुंचेंगे, प्रनाउन को चेंज करके जब यहां लिखेगा तब ना पॉजिटिव का रूप लेगा वो। डू को डू लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव भी बन जाएगा, कहां चेंज होगा वो, ठीक है। चलिए, तो दे थर्ड पर्सन है तो चेंज होगा नहीं, तो यहां पर लिखेंगे, ठीक। डू डज से पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो मैं, आप याद कीजिए कि मैं टेंस का चार्ट लिखवाया था, ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो लेक्चर में मैं पूरा डिटेल लिखवाया था, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो आप जरूर जाकर देखिएगा। तो डू दे मेक फेस दिस डेज, ठीक है, तो थर्ड पर्सन है तो चेंज होगा नहीं, तो डू डज से पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की चेंजिंग पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है भाई, सेकंड फॉर्म लगता है वर्ब का। तो देख, तो दे को दे, मेक है मेन वर्ब, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा मेड, ठीक, ये पास्ट बन गया। मेक फेस, दीज है तो दीज का दोज होगा, ये भी चेंजिंग बताया था मैं, और डेज का तो डेज ही रहेगा, ये फाइनल। He asked me if they made face those days. Next example, we interrogative. हाँ, तो देखते हैं गाइस, अब क्या है कि इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, मान लीजिए कि ये वाला पार्ट इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में हो, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे, 1% की चेंजिंग। 1% की चेंजिंग क्या है, देखिए, इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव का मतलब कि WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होते हैं, जैसे यहां पर देखिए वाई है, व्हेन है, हूं है, तो इस तरह के सेंटेंस WH से शुरू होते हैं, तो इसमें कनेक्टर इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों? ये जो WH वर्ड आते हैं ना, ये खुद ही इफ या वेदर का काम करते हैं, यानी खुद कनेक्टर बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कनेक्टर बनते हैं। तो आई को आई लिखेंगे, सैड टू को आस्क में ही बदलना है, कुछ नहीं करना है। देम को देम लिखेंगे, ओके। और अब इस वाई को यहां पर लाएंगे, ये कनेक्टर का काम कर गया, ठीक। डस, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, इसको भी छोड़ेंगे। यहां प्रनाउन आया तो थर्ड पर्सन का प्रनाउन चेंज होगा नहीं, तो सी लिखेंगे। अब टेंस को पकड़ेंगे, किस टेंस में है, तो डज लगा है ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, यानी ये सेंटेंस पहले इंटरोगेटिव है लेकिन इसको पॉजिटिव का मूड देंगे, यानी पॉजिटिव में बनाएंगे। तो यू को चेंज करेंगे और सी को चेंज नहीं करेंगे, सी को सी रहेगा। तो डज से पता चल गया कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म। टीच हर चाइल्ड डेली, तो सी को सी लिखा। अब टीच जो है, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है, TAUGHT, टॉट। हर चाइल्ड, तो हर बदलेगा नहीं, थर्ड पर्सन है, चाइल्ड भी नहीं बदलेगा और डेली भी नहीं बदलेगा, ओके। लास्ट में एक जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पर फुल स्टॉप लग जाएगा। आगे देखिए, सी सेड, उसने कही कि व्हेन इज योर फादर रिटर्निंग फ्रॉम दुबई, कि तुम्हारे फादर दुबई से रिटर्न कब हो रहे हैं, यानी कब आ रहे हैं, उसने क्वेश्चन किया। तो चलिए, सी को शी यहां लिखा, सैड को आस्क्ड लिखा, और ये जो वैन है ये खुद कनेक्टर का काम कर देगा।
कुछ लोग होते हैं कि भूल करके WH वर्ड भी लगाते हैं और इफ या वेदर भी लगाते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, तो व्हेन के बदले हमको कुछ नहीं लिखना है, ये खुद व्हेन कनेक्टर काम कर दिया। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, इसे अभी छोड़ो। यहाँ प्रनाउन आया, सेकेंड पर्सन की प्रनाउन ऑब्जेक्ट अनुसार, और यहाँ ऑब्जेक्ट ही गायब है, तो फिर वही काम करेंगे। मान लेंगे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई है, बस मानना है, ठीक है। तो यहाँ आपने माना कि मी है, तो मी को चेंज करेंगे, यानी योर को चेंज करेंगे मी में। तो ये पोसेसिव केस में है, तो मी का पोसेसिव माई, ठीक। फादर, माई फादर, ठीक। तब ये योर फादर, तो माई फादर, ये पूरा दोनों मिलाकर सब्जेक्ट बना। तब इसके बाद इज की चेंजिंग यहां पर होगा माई फादर के अनुसार, किसमें, वाज में। ओके, तो यहां करेंगे वाज, लिखेंगे रिटर्निंग फ्रॉम दुबई। ओके, फुल स्टॉप। अब यहां देखिए, आई सेड टू हर हु इज नॉकिंग द डोर, मैंने उससे कहा कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो चलिए, कुछ नहीं करना है, चाहिए चेंज ही करना है। आई को आई, सेड टू को आस्क्ड चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट है तो हम उसको कॉपी कर लेंगे। अब यहां पर हु को कनेक्टर मान लेंगे, इस। अब देखिए, जब इस RS के पार्ट में अगर हु आ जाए तो इसमें कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, ठीक है, कोई सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि खुद हु का काम करता है। तो इसी केस में मात्र हु के लिए, हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब कोई आएगा तो उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, लेकिन टेंस चेंज करना पड़ेगा। इज है तो यहां पर वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की चेंजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हु को हु, इज को वाज, नॉकिंग द डोर, अब इधर किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं, नॉकिंग द डोर, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फिर मैं अगले वीडियो में प्रेजेंट होता हूँ इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटेड नरेशन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।